Adds to correct writing. 10 golden rules for writing correct English. ये इंग्लिश के 10 ऐसे सुनहरी असूल हैं जो नाकाबिले तगैर हैं। इससे इंग्लिश आपकी दुरुस्त होगी, ग्रामेटिकली आप दुरुस्त लिख पाएंगे। तो ये असूल आप लाजमी देखें। दुरुस्त अंग्रेजी लिखने के चंद नाकाबिले तगैर सुनहरी असूल। नाकाबिले तगैर का मतलब होता है जो तब्दील नहीं होते, ये परमानेंट है। रूल नंबर 1, मंदरजा झैल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये असूल अंग्रेजी जबान में नाकाबिले तगैर और अटल है। देखिए, ये चंद हेल्पिंग वर्ब्स हैं: कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड। अब दोबारा देख लें कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जब ये सेंटेंस या जुमले में या कहीं भी इस्तेमाल हो इंग्लिश में, इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। फिर सेंटेंस नंबर 1 देखें, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। ये करेक्ट है, लिफ्ट आएगा कैन के बाद। आई मे गो टू लाहौर टुमारो। अब यहां पर मे के बाद गो लगा है, अगर यहां पर वेंट लगा हुआ होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने एक असूल पढ़ा है, गोल्डन रूल, कि वो ये है कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह सेंटेंस नंबर 3, ही माइट गो टू लाहौर टुमारो। अब माइट आ गया, अब माइट के बाद क्या आएगा? गो आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ब की 3 फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। अब इसी तरह गो आ गया। आगे देखिए, आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली। ये करेक्ट है। अब शुड के बाद हमने ये सेंटेंस पढ़ा है, ये रूल पढ़ा है कि शुड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म, डू पहली फॉर्म है, डिड दूसरी और डन थर्ड फॉर्म है। ये अब इस तरह आपने ये हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद कर लेने हैं: कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड।